आपका स्वागत है आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रितु सिंह। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की राशि खाते में पहुंचने की तारीख एक बार फिर से आगे बढ़ गई है। नई तारीख का ऐलान जल्द ही होगा। तारीख आगे बढ़ने के बाद महतारी वंदन योजना को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष ने 3 महीने की राशि एक साथ देने की मांग की है। तो आखिर क्यों है सियासत की मारी महतारी? हमारी रिपोर्ट पहले देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत में महतारी वंदन योजना का सबसे बड़ा हाथ था। अब 24 के लोकसभा चुनाव की घड़ी है तो बीजेपी इसे फिर से कैश करने में जुटी है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन पर दनादन सियासत हो रही है। अब तारीख बढ़ने पर राजनीतिक लड़ाई जारी है। क्या है ये लड़ाई, आपको बताएंगे। पहले जान लीजिए क्या है ये योजना। विधानसभा चुनाव में रही महतारी वंदन योजना की धूम। महिलाओं ने बम्पर वोट देकर बनवाई बीजेपी की सरकार। हितग्राही के रूप में शामिल होंगी प्रदेश की 70 लाख महिलाएं। योजना के तहत लाभार्थियों को मिलेंगे हर महीने 1000 रुपए। साल भर में 12,000 रुपए सीधे खाते में पहुंचेंगे। 21 साल से अधिक उम्र की विवाहित महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ। मोदी की गारंटी के तहत बीजेपी ने की थी योजना की घोषणा। पहले कहा जा रहा था कि योजना का लाभ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से मिलने लगे। फिर 7 मार्च की तारीख आई और अब पीएम मोदी की व्यस्तता के चलते इसकी तारीख आगे बढ़ गई है। कल वैसे सोच रहे थे लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव घोषणा होने के पहले हमारी जो 70,14,000 माताएं हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, उनके खाते में 1 महीने का महतारी वंदन योजना का पहला किस्त चला जाएगा। महतारी वंदन योजना की तारीख आगे बढ़ने पर कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने एक साथ 3 महीने की राशि देने की मांग की है। बैज का कहना है कि सरकार महिलाओं के साथ तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है। कई छत्तीसगढ़ में हमारी माता बहनें इससे वंचित हो रहा है और कई क्राइटेरिया में मतलब इतने ज्यादा उन्होंने बिंदु ही लगाकर अड़चने लगा दिए ताकि इसका लाभ न मिल सके। इसलिए इस सरकार ने जानबूझकर इस तरह के हथकंडे अपनाए ताकि यहाँ की महिला माता बहनों को लाभ न मिल सके। महतारी वंदन योजना सिर्फ शायद सरकार के लिए नहीं, प्रदेश की 70 लाख महिलाओं के लिए भी महत्वाकांक्षी योजना है। लोकसभा चुनाव नजदीक है तो योजना पर सियासत होना भी लाजमी है। सीएम साय ने साफ किया है कि लोकसभा चुनाव से पहले राशि महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी। महतारी वंदन योजना जीत का चंदन बनकर बीजेपी के खाते में सीटों के रूप में कितनी गिरेगी, ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो सियासत की मारी महतारी, आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान से आपका परिचय करा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता उमेश घोरमोड़े जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी जुड़ गई हैं और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से तारीख पर तारीख दी जा रही है, हालांकि अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस योजना की राशि कब जारी की जाएगी, पहली किश्त कब जारी होगी, क्या लगता है बीजेपी जिस तरह से तारीख आगे बढ़ा रही है, महिलाओं से ज्यादा चिंता वोटों की कर रही है पार्टी? देखिए रितु जी, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो और उसका जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है तो कहीं ना कहीं जो है उसमें अपना हित देखती ही है। अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें हित देख रही है तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं है। और आपकी स्क्रीन में जो कहा गया कि जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई विधानसभा में चुनकर छत्तीसगढ़ में जो सत्ता मिली, उसमें बहुत बड़ा जो है हाथ था महतारी वंदन योजना का। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। वास्तव में जो है सत्ता की चाबी वहां से निकली, इसमें बहुत बड़ा हाथ था। और दूसरी बात यह है कि अभी जो सरकार रही 2.5 महीने की ही सरकार है, कुल 2.5 महीने अभी हुए हैं और अब लोकसभा चुनाव सामने है। और दूसरी बात रितु जी, एक सबसे बड़ी बात है कि अभी चुनाव की तारीख की घोषणा नहीं हुई है, आचार संहिता नहीं लगी है और भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की सभी 11 की 11 सीटों पे अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो कुल मिला के यहाँ पे माहौल चुनावी हो गया है। और दूसरी बात ये कि
जहां तक के नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, उनके आगमन या उनकी मौजूदगी में जो है इसका जो है मतलब इसका जो है महिलाओं तक इसका लाभ पहुंचे, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी इस चीज को के लिए इंतजार कर रही है तो मतलब ये कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो वो सही है, क्योंकि मोदी जी की उपस्थिति, मोदी जी की मौजूदगी का छत्तीसगढ़ में कितना असर पड़ता रहा ये अभी की बात नहीं है, ये तो पूर्व में 2018 और 19 में भी दिखा और ये 23 में भी दिखा, अब ये 24 है, क्या दिखेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। तो कुल मिला के जो सियासत का जो चुनावी सियासत का दौर, चुनावी सियासत के इस दौर में जो हर पहलू जो है, चाहे महतारी वंदन हो या कोई और बड़ा मुद्दा हो, उसको अभी जो है चुनावी चश्मे से देखने का ही वक्त है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने अनुरोध जी कहा कि अगर ठीक है, अगर घोषणा है उसका लाभ पार्टी लेना चाहती है तो हर पार्टी ये चाहती है कि अगर वो किसी तरह के काम कर रही है वो जनता तक पहुंचे, उसका लाभ भी उन्हें मिले। उमेश जी आपके पास में आ रही हूं क्योंकि सत्ता में इस वक्त बीजेपी है, तारीख पर तारीख दी जा रही है महिलाओं को, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि महिलाओं ने भरोसा किया, आपको सत्ता में बिठाया, आपने तारीखें दी कि जल्द ही राशि जारी की जाएगी, उसके बावजूद 2.5 महीने का वक्त लगा और अभी भी राशि जारी नहीं हुई है। देखिए रितु जी, आपने खुद कहा कि 2.5 महीने का वक्त हुआ है छत्तीसगढ़ में सरकार आए, और तमाम प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो अनुपूरक बजट हम इस पर लेकर के आते हैं। अनुपूरक बजट के अंदर में 1200 करोड़ का प्रावधान करते हैं, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है इस प्रदेश की माताएं बहनें, और उसके बाद जो आने वाला जो बजट है उसके लिए भी हम भविष्य के लिए 3000 करोड़ का प्रावधान करते हैं, अर्थात कुल मिलाकर के 4200 करोड़ का प्रावधान करते हैं। और इसके साथ ही साथ जो तमाम जो प्रक्रिया है, फॉर्म भराने की प्रक्रिया है, स्क्रूटनी की प्रक्रिया है, उन तमाम प्रक्रियाओं को पूरा करके इस स्थिति में लेकर के आते हैं जहां 70 लाख से अधिक माताओं बहनों को, विवाहित माताओं बहनों को इस योजना का सीधा लाभ मिलने वाला है। और रह गई बात जिस प्रकार से कांग्रेस आज प्रलाप कर रही है कि तारीख आगे क्यों बढ़ गई, 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की तारीख आगे बढ़ी है, लेकिन एक बार इस योजना का शुभारंभ हो जाएगा तो अनवरत प्रति माह 1000 रुपए, साल के 12,000 रुपए कि आखिर शुरुआत कब होगी? आप प्रक्रिया का समय बता रहे हैं कि 2.5 महीने, ठीक है मैंने खुद कहा, लेकिन 2.5 महीने में 2 बार योजना की जो किस्त थी उसका समय भी जा चुका है। महिलाओं को 2000 मिलते, हर महिला को 2000 रुपए की राशि आती, अगर हर महीने शुरुआत हो गई होती तो आप कह रहे हैं कि जब प्रक्रिया शुरू होगी उसके बाद अनवरत जारी रहेगी, तो क्या इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव और करीब आ जाए और सिर्फ एक किस्त जारी कर हम लोकसभा चुनाव में इस योजना का लाभ ले लें? देखिए, मैंने पहले ही इसीलिए प्रावधान बता दिए, बजट में, अनुपूरक बजट में कितना प्रावधान हुआ, भविष्य को लेकर के कितना प्रावधान हुआ। और सवाल कौन उठा रहा है? कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं, जिन्होंने 5 वर्षों तक महिलाओं को छलने और ठगने का काम किया। वो कांग्रेस के लोग सवाल उठा रहे हैं जिन्होंने 5 वर्ष पहले कहा था कि उनकी सरकार आएगी तो महिलाओं के खाते में 500 रुपए डालेंगे, 5 वर्षों तक उसकी चिंता नहीं की। लेकिन फिलहाल जब तक राशि जारी नहीं हो जाती है तब तक कोई अंतर भी दिखाई नहीं दे रहा है। अगर घोषणा आपने की थी, चुनाव के पहले घोषणा कांग्रेस ने भी की थी, जनता ने मौका आपको दिया, लेकिन अभी तक उसका लाभ नहीं मिल रहा है। लौटूंगी मैं आपके पास, वंदना जी क्या प्रतिक्रिया देंगी? अब तक राशि नहीं गई है और कांग्रेस अब क्यों मांग कर रही है कि 3 किस्त एक साथ दी जाए? रितु जी अंतर पे जवाब। उमेश जी लौटूंगी मैं आपके पास, वंदना जी से भी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। देखिए, छत्तीसगढ़ में जो महतारी वंदन योजना की मोदी जी ने जो गारंटी दिया था, कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की भोली भाली महिलाओं को यहाँ पर छलने और ठगने का काम किया जा रहा है। महतारी वंदन योजना के नाम पर मोदी जी ने खुद गारंटी दिया था कि प्रति माह 1000 और 1 साल में हम 12,000 रुपए देंगे, लेकिन जनवरी और फरवरी निकल गया, अब मार्च है, तो मार्च में आप पहला किस्त में अगर यदि 1000 रुपए डाल रहे हैं तो बाकी जनवरी और फरवरी का पैसा कहां गया? मतलब आप 1 महीने का देखेंगे तो 700 करोड़ होता है जनवरी का, और फरवरी का 700 करोड़ अगर जोड़ देते हैं तो 1400 करोड़। कहीं कमीशन खोरी का तो चक्कर नहीं है। हम तो मांग करते हैं छत्तीसगढ़ के महतारियों के लिए कि आप जब पहले किस्त डाल रहे हैं तो पहले किस्त में आपको 3000 रुपए डालना पड़ेगा। ये आपका वादा है और मोदी का वादा है।
तो हम आपके वादा को याद दिला रहे हैं। आप बार बार इतिहास में क्यों चले जाते हैं भाई? क्या आप लोग भूल गए हैं कि आप लोग सत्ता में बैठे हैं? आप अपना वादा को पूरा करिए। आप लोग इस तरह से छत्तीसगढ़ के महतारियों का अपमान नहीं कर सकते। ऐसे भी आप लोग लगातार छत्तीसगढ़ के महतारियों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ के महतारियों के साथ देखते हैं कि लंबी लंबी आप लोग एक मापदंड बनाते हैं, एक नियम बनाते हैं। रात में 2-2 बजे तक हमारी छत्तीसगढ़ की जो महतारी है वो बैंक के लाइन में खड़ी होकर के अपनी लाइन में खड़ी होकर के इंतजार करती है। तो आप विभिन्न मापदंड तो लगा देते हैं, लेकिन जब पैसे देने की पारी आती है तो कभी आप 8 मार्च की बात करते हैं, कभी 7 मार्च की बात करते हैं। अब तो कोई तारीख का अता पता ही नहीं, मतलब सीएम साहब भी नहीं बता पा रहे हैं कि अगली तारीख कौन सी है। तो तारीख पे तारीख करके ये लोग लोकसभा चुनाव उमेश जी जवाब दे दीजिए, क्या अभी देखना कि लोकसभा चुनाव। ठीक है वंदना जी जवाब ले लेते। उमेश जी जवाब दे दीजिए, क्या तारीख पर तारीख ही करती रहेगी बीजेपी लोकसभा चुनाव तक, या फिर उससे पहले कोई स्पष्ट तारीख हमारे सामने होगी कि इस दिन पहली किस्त आने वाली है? सबसे पहली बात तो हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है कि तारीख पर तारीख। हमें इस बात का विश्वास है, छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को हम पर विश्वास है और माताओं बहनों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो निश्चित तौर पे ज्यादा दिन का वक्त नहीं है, 2 से 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के अंदर माताओं बहनों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ये राशि जाएगी। इस बात का विश्वास माताओं बहनों को है। अरे सुन लीजिए ना भाई, छत्तीसगढ़ की माताएं जानना चाहती हैं। आज आप सवाल उठा रहे हैं। वंदना जी आप मेरी बहन हैं, आप स्वयं महिला हैं। आपने भूपेश बघेल जी से नहीं पूछा कि शराबबंदी का वादा करके छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को छलने का काम किया, कितना कमीशन डकार गए? इसका सवाल आप भूपेश बघेल से कब पूछेंगे? 500 का वादा करके 5 साल तक ठगा। उमेश जी वंदना जी एक एक करके अपनी बात रखिए। वंदना जी आऊंगी मैं आपके पास। उमेश जी को पहले उनकी बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपकी भी। ठीक है वंदना जी आपको भी मैं सुनूंगी, उमेश जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। कब पूछेंगी वंदना जी, इसका भी जवाब आपको देना चाहिए। लेकिन उससे पहले जवाब ये दे दीजिए उमेश जी कि अगर 2.5 महीने बीत चुके हैं तो अभी जनता कितना इंतजार करे, क्योंकि महिला वोटर्स काफी अहम साबित होते हैं, पूरे परिवार पर निर्भर करता है ये वोट। अब ऐसे में अगर राशि लेट होती जाएगी तो क्या इसका असर नहीं दिखाई देगा? क्या आपको नहीं लगता कि कोई हानि मिल सकती है बीजेपी को? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है, आपके चैनल पे अभी बाइट में भी मैं भी सुन रहा था कि 2-4 दिन के अंतराल के साथ ये राशि जो 7 तारीख को जो कार्यक्रम होना था, जो राशि ट्रांसफर होनी थी, वो 2-4 दिन के अंतराल में हो जाएगी। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और एक महत्वपूर्ण बात, आपने विश्वास का सवाल उठाया, इसका जवाब देना जरूरी है। विश्वास का ही तो सवाल है। जब चुनाव के अंदर में हमने महतारी वंदन को लेकर के प्रतिमाह 1000 अर्थात साल के 12,000 की घोषणा की, उसके ठीक बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने 15,000 रुपए की घोषणा महिलाओं को देने के लिए की थी, लेकिन तब महिलाओं ने उन पर भरोसा नहीं किया था और हमारे 12,000 की घोषणा पर भरोसा किया था। यह छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। अब इसके बाद भी कांग्रेस के नेताओं को समझ में नहीं आ रहा है, इसको राजनीतिक रंग देने का प्रयास अगर ये कर रहे हैं तो इनको मुबारक हो। आने वाले लोकसभा के अंदर में भी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें महिलाओं को लगातार 5 वर्षों तक छलने और ठगने वाली कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। ठीक है, वो तो परिणाम बताएंगे। वंदना जी, क्या वाकई लगता है कांग्रेस को कि बीजेपी सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह की घोषणा करती है और आने वाले समय में भी सिर्फ लाभ लेने की कोशिश करती हुई बीजेपी नजर आएगी? किसी तरह की राशि जारी नहीं होगी, और अगर होगी तो काफी समय बाद होगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो महिला है हमेशा से एक वोट बैंक बन करके रह गई है। अगर 2014 की बात करते हैं, महिलाओं से वादा किया गया था कि हम 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, वादा किए थे। आज देखते हैं कि महंगाई बेलगाम, इसलिए शराबबंदी का वादा पूरा नहीं किया 5 साल। उमेश जी फिलहाल महतारी वंदन योजना पर बात कर लेते हैं। उमेश जी, शराबबंदी को लेकर हमने भी कई बार सवाल उठाए हैं, कई बार उस मुद्दे पर बात हुई है, कई बार उस मुद्दे पर डिबेट हुई है। फिलहाल उमेश जी मुद्दे से आगे नहीं जाते हैं, महतारी वंदन तक ही सीमित रहते हैं, इसी योजना पर बात करते हैं और यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर राशि कब जारी की जाएगी। उमेश जी फिलहाल महतारी वंदन पर बात सुन लेते हैं। वंदना जी, जनता पार्टी के नेताओं से ही ये सूचना मिली है कि लोकसभा चुनाव के बाद महतारी वंदन योजना बंद भी हो जाएगी, क्योंकि बजट नहीं है। 1200 जो करोड़ बजट है उस पर इन लोग क्या करेंगे?
महतारी जो 70 लाख 3,000 करोड़ भी है। जो आवेदन है इन्हीं लोग के माध्यम से, लेकिन आप आंगनबाड़ी के पोर्टल में जाएंगे तो सिर्फ 27 लाख महिलाओं का नाम बता रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जितनी कथनी और करनी में अंतर है, आज छत्तीसगढ़ के महतारी बहुत अच्छे से जानते हैं। और आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि यहाँ छत्तीसगढ़ की बहनों का फॉर्म तो ले लिया गया था, लेकिन फॉर्म भरा नहीं गया था। मैं पूरी जिम्मेदारी के माध्यम से मैं आपके से बोलना चाहती हूँ रितु जी कि छत्तीसगढ़ के महतारियों के साथ यहाँ पर झूठ, छल और कपट सब अपनाया गया है। और मैं इस बात की गवाह हूँ। जवाब मैं यहाँ पर चैलेंज करती हूँ, मैं भाजपा के प्रवक्ता को चैलेंज करती हूँ, यदि हिम्मत है तो मेरे साथ चले और भाजपा के जवाब ले लेंगे। ठीक है उमेश जी शायद चैलेंज एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। वंदना जी शायद उमेश जी चैलेंज एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। उमेश जी बोलिए। बिल्कुल चैलेंज स्वीकार है। मेरी बहन जहां कहेंगी वहां मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है, क्योंकि मेरी बहन आप भी एक महिला हैं और महिलाओं के बीच में भ्रम फैलाने का काम मत करिए। 70 अरे सुन लीजिए भाई, आंकड़ों पे बात करिए। 70,26,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। अरे भैया मैं भी दिखा दूंगा आपको। देखिए रितु जी ये सुनना नहीं चाहेंगे लेकिन चैलेंज करेंगी, और जब चैलेंज हम सवाल आपने खड़े किए हैं, सवाल उठाए हैं, उनका जवाब भी ले लीजिए। उमेश जी साथ ही साथ जवाब में ये भी बता दीजिएगा जो वंदना जी पूछ रही है कि क्या पहली किश्त में 3,000 रुपए राशि जारी की जाएगी, क्या उन 2 महीनों का पैसा भी जनता को पहुंचाया जाएगा, महिलाओं को पहुंचाया जाएगा? रितु जी उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन जो मूल सवाल उठाया गया आवेदन को लेकर के, 70,26,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं। 70,14,000 से अधिक आवेदनों को स्वीकृत किया जाता है, उनको पात्र पाया जाता है। अपात्र महज 1 कुछ प्रतिशत आवेदन अपात्र होते हैं। उसके पीछे भी कारण निकल करके आया कि कुछ मेरी बहनों ने, अविवाहित बहनों ने आवेदन कर दिया था और कुछ पुरुषों ने भी आवेदन कर दिया था। वो अपात्र, अरे सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए भैया। ठीक है उमेश जी, वंदना जी आपसे बातचीत मेरी जारी रहेगी। उमेश जी, वंदना जी लौटूंगी, मैं आप दोनों के पास ही लौटूंगी, आप दोनों के पास ही लौटूंगी। अनिरुद्ध जी आपके पास में आ रही हूँ, क्या लगता है क्या असर इसका देखने को मिलेगा? क्योंकि अभी राशि जारी ना करना और तारीख स्पष्ट ना करना कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास एक मुद्दा तो होगा और कांग्रेस इसे भुनाएगी भी, लेकिन आने वाले चुनाव में किस पार्टी पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा? अनिरुद्ध जी। ठीक है उमेश जी लौटूंगी मैं आपके पास, पहले अनिरुद्ध जी से जवाब ले लेती हूँ। अभी आपकी बारी चल रही थी उमेश जी, अभी आपको ही मैं सुन रही थी, अनिरुद्ध जी को सुन लेती हूँ। अनिरुद्ध जी बताएं। जी अनिरुद्ध जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए एक मौका कांग्रेस के पास है अब इसे मुद्दा बनाने का और इस मुद्दे को भुनाने का, लेकिन आने वाले समय में क्या लगता है सबसे ज्यादा असर किस पार्टी पर देखने को मिलेगा जो स्थिति अभी बनी हुई है उसका? देखिए क्या है कि अभी जो इस सरकार को बने 2.5 महीने हुए हैं और सामने लोकसभा चुनाव है, मैंने पहले भी कहा। और देखिए गौर करने लायक बात यह है कि जब विधानसभा चुनाव का समय था तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस समय जो है महतारी वंदन के नाम से फार्म भरवाया था। एक हवा बन गई थी और एक हवा जो है भारतीय जनता पार्टी के फायदे में भी रही। उसके बाद फिर क्या है कि अभी फिर फॉर्म भरवाया गया और दावे अलग अलग हैं कि जैसे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 70,14,000 बहनों को, माताओं को इसका लाभ मिलेगा। वंदना जी ने भी कहा कि जो पोर्टल में जो आ रहा है 27 लाख की बात आ रही है, अब उसका इंतजार करना पड़ेगा, 2-4 दिनों में जो है धुंध छट जाएगी। लेकिन जहां तक एक ये है क्या है कि भ्रम, अभी एक शब्द चल रहा था दोनों तरफ, मैं सुन रहा था भ्रम, तो वास्तव में भ्रम तो पैदा हुआ क्योंकि वहां पे उस चुनाव के समय में एक वीडियो चला था जिसमें एक बहुत बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, प्रतिष्ठित नेता हैं, आदरणीय नेता हैं, उन्होंने कहा था कि कलेक्टर की पत्नी है तो उसको भी मिलेगा और मेरी भी पत्नी को मिलेगा। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ। तो उसके कारण हुआ ये कि बहुत सारी जो महिलाएं हैं, कुछ थोड़ा संपन्न भी हैं, तो उनमें भी उम्मीद बन गई थी कि हमको भी मिलेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्म भरने की जो है होड़ लग गई थी और उसमें हो ये गया कि बहुत सारे लोग निश्चित रूप से कट गए, और जो कट गए तो कहीं ना कहीं भावनाएं हाथ होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उनको मिलना चाहिए, पात्र लोगों को ही मिलना चाहिए, अगर ये अपात्र है तो बिल्कुल नाम कटना चाहिए। लेकिन बात भ्रम की हो रही थी और दोनों तरफ से आया था शब्द भ्रम, तो एक भ्रम तो पैदा हो गया था। लेकिन जहां तक कि अभी की बात है तो मैं ये देख रहा हूं कि चूंकि चुनाव को समय कम बचा है तो ऐसा कोई महतारी वंदन के मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये मुझे रितु जी नजर नहीं आता।
ठीक है। वंदना जी, कैसे दिखती है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी को इससे नुकसान होगा? और जब भी बीजेपी से इसे लेकर सवाल किया जाता है, अभी उमेश जी भी यही कह रहे थे कि 500 रुपए देने की घोषणा 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस करती है, लेकिन 5 साल के समय में जब आप उस घोषणा को पूरा नहीं कर पाए तो 2.5 महीने के समय में बीजेपी पर फिर सवाल क्यों? देखिए, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, सिर्फ 2 घंटे में हमने किसानों का ऋण माफ किया था। 2.5 महीने तो बहुत फिलहाल होता है। महिलाओं की बात कर लीजिए, 15 अन्य साल की योजनाओं को सरकार लेकर में तो उमेश जी भी बात उठा रहे थे। फिलहाल महतारी बंधन की बात कर लीजिए, महिलाओं को मिलने वाले लाभ की बात कर लीजिए कि अगर 500 रुपए की घोषणा प्रतिमाह देने की कांग्रेस ने की थी तो 5 साल का इंतजार हुआ, फिर क्यों नहीं दिए गए? मैं आ रही हूँ, देखिए बिल्कुल उसी चीज में आ रही हूँ रितु जी। मैं 15 साल इनकी सरकार थी, किसानों के लिए इन लोग वादा किए थे, बोनस की बात वो 15 साल में नहीं दे पाए थे। और रही बात फिर से सरकार यदि रिपीट हुआ, आपने 5 साल में क्यों नहीं दिया? निश्चित तौर पर आपके चैनल अरे के आपने माध्यम 5 से साल मैं में बड़ी क्यों नहीं दिया जिम्मेदारी बोनस? से बोल सकती हूँ, अरे आने 5 वाले साल में 5 आपने साल क्यों नहीं में दिया? कांग्रेस की सरकार बनेगी। और अरे जो 5 वादा साल हमारा बीत गए, अधूरा उसमें था, नहीं दिया जो आपने। हमारा वादा अधूरा था, उस अरे वादा को 5 पूरा साल करेंगे। बीत गए, उसमें और आपने रही दिया बात, नहीं। आप तो महिलाओं को ये भी वादा किए थे उमेश जी कि 500 रुपए गैस सिलेंडर की सब्सिडी का, उसका तो आता पता नहीं है। वंदना जी, उसको कब पूरा मैंने करेंगे? जो आपसे आप सवाल देखिएगा पूछा कि है, वंदना जी जो मैंने आपसे सवाल पूछा, बहुत सुंदरता से आपने उसे घुमाने की चाहे कोशिश कह लीजिए, लेकिन हालांकि उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। मैंने पूछा कि अगर घोषणा की थी तो 5 साल के समय अंतराल में जब कांग्रेस उस घोषणा को पूरा नहीं कर पाई तो 2.5 महीने के समय में बीजेपी पर क्यों सवाल उठा रहे? हालांकि इसका जवाब आपने नहीं दिया। क्या कहेंगे उमेश जी? आखिरी प्रतिक्रिया और जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मुझे तो बड़ा दुख होता है, आहत भी होता हूँ। एक और इन्होंने वादा किया था, विधवा महिलाओं के साथ वादा किया था, सर्व विधवा पेंशन योजना, उसमें प्रति माह 1000 देने की बात की थी। ये बड़ा दुख का विषय है, ये भावना का विषय है। हमने वादा किया, उसमें कमिटमेंट है, मोदी जी की गारंटी, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कोई पार्टी इतना निष्क्रिय कैसे हो सकती है, इतना अपने वादों से मुकर कैसे चल सकती है कि 5 वर्षों तक उसकी चिंता ना करे? नहीं किया, इसलिए जनता ने आपको उतार दिया। लेकिन हम आज जब उस योजना को आगे बढ़ा रहे हैं तो आप 2.5 महीने के अंदर में हाय तौबा मचा रहे हैं। इतनी जल्दी है आपको? 5 वर्षों का हिसाब, अरे 5 वर्षों का हिसाब। और विपक्ष का अधिकार है सवाल उठाना, और आपका अधिकार है कि आप अपने कामों के जरिए उन सवालों का जवाब दें, ना सिर्फ घोषणा और ना सिर्फ बयानबाजी के जरिए। फिलहाल इस चर्चा में हम इतनी बात करेंगे। उमेश जी, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। वंदना जी, आपका भी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अनिरुद्ध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो देखिए, महतारी बंधन योजना की घोषणा तो की बीजेपी ने, हालांकि घोषणा कांग्रेस की ओर से भी की गई थी। जनता ने मौका दिया बीजेपी को, अभी तक राशि जारी नहीं हुई है। अब सीएम का कहना है कि 3 से 4 दिनों में राशि जारी की जाएगी। देखना होगा कि महिलाओं से किया गया वादा कब पूरा होता है। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।